लास्ट टाइम दैट आई वुड बी सेइंग दैट बिकॉज इसके बाद अब तो इख्तिताम हो गया T20 वर्ल्ड कप का एंड वील बी मूविंग फॉरवर्ड। PSL की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं एंड हम भी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं फॉर द PSL फॉर द अपकमिंग इवेंट दैट इज़ पाकिस्तान ऑल सारा वो कहते हैं ना क्रिकेटिंग मेला जो शुरू हो जाएगा। बट तौसीफ साहब, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जिस तरह की हम ब्रूटल बैटिंग की बात कर रहे थे, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, मतलब यू नेम इट, एक से बढ़कर एक लड़का आए जा रहा था और उड़ाए जा रहा था, आए जा रहा था और उड़ाए जा रहा था। फील्डर्स ऐसा था कि वो स्पेक्टेटर्स बन गए थे और स्पेक्टेटर्स जो हैं वो फील्डर्स बन गए थे। क्या इतनी बुरी बॉलिंग हो रही थी न्यूजीलैंड की तरफ से या फिर इतनी जो है वो ब्रिलियंट बैटिंग हो रही थी इंडियन बैटर्स की तरफ से? नहीं, बॉलिंग तो बहुत ख़राब की है, बहुत ज़्यादा ख़राब की है। इतना भी नहीं होता कि आपके की बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं और इसको इतनी मार पड़ जाए। आपने एक फास्ट बॉलर बस चेंज किया था, मगर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर क्या रहे थे जब पता है पीछे भी गेंद स्लो आ रहा है, तेज़ नहीं आ रहा कि आपके ऊपर से निकल रहा हो या ऐसा हो कि 2-3 दफ़ा फ्रंट फुट पे भी मार रहे हैं, बैक फुट पे भी मार रहे हैं, हर तरफ तो मार रहे थे वो। तो आई थिंक ख़राब बॉलिंग की है उन्होंने। और फिर ये देखिए, हर टीम अपने स्ट्रेंथ पे ज़रूर खेलती है। मेरा ख्याल है उनका प्लान ही ये था कि भाई हमने जो है वो पहले जो है फील्डिंग ही करनी है। तो जब फील्डिंग करनी है तो आप उसको कंटेन किस तरह करना है वो चीज़ें आपने देखनी है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि इससे ख़राब तो क्रिकेट अब ये होता है कि यार न्यूजीलैंड आ गई फाइनल में ज़रूर है, मगर डिज़र्व इस मैच की वजह से शायद मुझे नहीं लगता। ठीक है, पीछे परफॉर्मेंस और भी टीमें बड़ी अच्छी करके आ रही हैं, इंग्लैंड बड़ा क्लोज गया, तो इनको देखना पड़ेगा कि आप स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस पर आप जाएं ज़रूर, मगर आपका जो 11 खिला रहे हैं उसकी जो 11 की पोजीशन है बॉलिंग की ख़ास तौर पे, उसमें क्या आपकी बैटिंग की तो डेप्थ है, वो तो हमारी तरह ही हो रहा है कि बैटिंग आपकी बहुत डेप्थ है, इनकी भी डेप्थ बहुत ज़्यादा है इंडिया की। मगर देखिए ये इनमें क्या ख़ास बात है कि ये नहीं सोचते, नीचे भी जो आ रहा है ना वो ये सोचता है कि मुझे 10 बॉलें मिल रही हैं तो वो 10 बॉलों वाली क्रिकेट खेलते हैं। हमारे यहाँ और जगहों पे मैं नहीं कहता, हमारे यहाँ हम सोचते हैं या कहीं हमने रन्स नहीं किए और आउट हो गए तो हमें प्रॉब्लम हुई। आई थिंक मेरा ख्याल वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, जिसका आप अभी देखें ना 8 बॉलों में डुबे ने 26 रन बनाए। तो आई थिंक बैटिंग ऑर्डर चेंज करना ही। जी हाँ, जिस तरह फायर पावर दिखाई शिवम दुबे, डाउन दी ऑर्डर आते हैं और आके जो है वो रन्स जो कि एक प्रॉपर हम बात कर रहे थे कि इस लेवल तक पहुंच जाएं, वहां तक जो है वो रन्स पहुंचा दिए। खैर, जिस तरह की बैटिंग न्यूजीलैंड ने की ये भी बहुत थे रन्स जितने बन गए थे। मगर अब जैसे हर दफ़ा होता है टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस कर दी है ICC ने। क्या टीम ऑफ द टूर्नामेंट ICC ने अनाउंस किए मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ एंड देन आप लोगों की कोई रिजर्वेशन है इस पर या नहीं। ओपनर्स जो है वो संजू सैमसन है और एडन मार्करम है। फिर उसके बाद 1 डाउन ईशान किशन, उसके बाद शैमरन हिटमायर, फिर शिवम दुबे आ जाते हैं, फिर हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, विल जैक्स हैं, जेसन होल्डर हैं, आदिल राशिद हैं, जसप्रीत बुमराह हैं एंड निगेडी हैं। हम जब ये पूरी टीम ऑफ द टूर्नामेंट देखते हैं तो ठीक है पाकिस्तान से तो कोई नहीं है, मगर साथ ही साथ जो फाइनल खेली टीम न्यूजीलैंड से भी कोई नहीं है। शायद कमिंग टूवर्ड्स यू, सबसे पहले क्या वाकई पाकिस्तान का कोई लड़का डिजर्व नहीं करता था इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट पर? ये ICC ने बनाई है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बनाई है? ICC बनाई तो ICC नहीं है। अच्छा, ICC ने बनाई है। मेरे ख्याल में इसमें कोई ना कोई अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर डिजर्व करता है तो वो सबसे ज्यादा फरहान डिजर्व करता है। बाकी क्योंकि अभी हम बैठे बात कर रहे हैं, इसमें कुछ और भी चेंजेस हो सकती होगी, लेकिन सबसे ज्यादा फरहान का हक बनता है, वो डिजर्व करता है। ये ICC ने नहीं बनाई, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बनाई है सवेरा। बट शायद साहिबजादा फरहान, मुझे भी देखते ही सबसे पहले हुआ था कि वाई नॉट फरहान, मगर संजू सैमसन और एडम मार्करम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दोनों ने की है इस वर्ल्ड कप में, ओपन के स्लॉट पे तो जगह बनी नहीं सकती फरहान की। 11 ना रखें, कोई बात नहीं, आप 12 रख लें, लेकिन नाइंसाफी ना करें। हाँ, यानी आप कह रहे हैं 12 मैन बना दें उसको, कोई बात नहीं। नहीं, आप 12 मैन ना बनाएं, 12 की टीम 12 की टीम बना लें। तौसीफ साहब, योर रिजर्वेशंस? नहीं, रिजर्वेशन मेरी कोई ऐसा यही एक है कि आपके यहाँ और कोई ऐसी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई, आपके ऑलराउंडर सारे फेल हो गए जितने भी कोई थे। ये फरहान डिजर्व करता था। और किसी भी आप देखें जब बनाने जा रहे हैं, ठीक है वो आपने किसी और को दे दिया, संजू बहुत अच्छा खेला, लेकिन इसने तो
2 सेंचुरियां बनाई हैं और फर्स्ट टाइम आन के उसने जो है अपने मुल्क के लिए खेल के जो है इतना परफॉर्म किया। तो आई थिंक जब आप बनाने बैठे तो 22 मत हो, आप उसको स्क्वाड में डाल दें, उसके बाद देख लें क्या है। एक बड़ी अचीवमेंट होती है स्क्वाड में, और इतना परफॉर्म देने के बाद अगर आप नहीं लेंगे ना, ये ज्यादती है। जहाँ हम फिर यही कहेंगे कि यार इंडिया जो है ये ज्यादती करता है, आईसीसी उसका जाहिर है पैरोकार है सारा। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। और अगर हम किसी और के लिए कह भी नहीं रहे, हम तो ऐसे आदमी के लिए कह रहे हैं जो जिसने परफॉर्म इतना बड़ा किया हुआ। हाँ। और फिर ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स तोड़ने की बात जहाँ पे आती है कि एक इवेंट में रिकॉर्ड तोड़ना, 383 रन्स बनाना, 319 का आई बिलीव पहले रिकॉर्ड था विराट कोहली का, और उसको ब्रेक कर जो है एक इवेंट में इतने रन्स जोड़ना, कहीं ना कहीं तो वो उसकी अप्रिसिएशन शायद मिलनी चाहिए थी। सवेरा मुझसे पूछ रही हैं? जी जी जी, शायद जी बिल्कुल, क्यों नहीं मिलनी चाहिए सवेरा। अभी रिकॉर्ड आपने गिनवा दी है, बहुत जबरदस्त खेला है। और मेरे ख्याल में इससे आईसीसी को चाहिए था कि एक प्लेयर को अगर उसने परफॉर्म किया है तो वो डिजर्व करता है। ठीक है, उसकी फाइनल आगे नहीं गई, लेकिन उसकी एफर्ट को जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए था। तो बिल्कुल, जिस तरह मैं आज आप लोगों की एफर्ट को जो है वो अप्रिशिएट करूंगी, द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट यू बोथ शोड टू जोर का जोड़, बिकॉज आज जो है ये T20 वर्ल्ड कप का आखिरी शो है। एंड जिस तरह शाहिद यू वर डेडिकेटेडली अवेलेबल इन द स्टूडियोज, तौसीफ साहब जिस तरह आप डेडिकेटली अवेलेबल थे हमारे साथ इन दी कॉन्वर्जेशन, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, जोर का जोड़ की टीम की तरफ से, समा की तरफ से आप लोग दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने कैमरामैन हैं, हमारा प्रोडक्शन स्टाफ, हमारे जो सवेरा को इतने ज्यादा मेकअप करते हैं वो, और आई थिंक कि जो हमारी मैनेजमेंट है, स्पॉन्सर्स वगैरह हैं, उन सब का मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया उनका टाइम निकालने का। प्रेडिक्शन बड़ी जबरदस्त निकालते थे तौसीफ भाई, वेल डन। तौसीफ साहब जल्दी से आपकी फिनिशिंग मेरी तरफ मेरी तरफ से भी जितना शाहिद ने बोला है एग्जैक्टली वही, और फिर शाहिद को मुबारकबाद देना भूल गया कि भाई वो कल उसने कहा था कि इंडिया जीतेगी। दूसरी बात, यकीनी तौर पे बहुत मजा आया। एक टीम जब काम करती है ना, चाहे वो क्रिकेट टीम ना कर रही हो, लेकिन जो एक हम लोग स्पोर्ट्स के एनालिस्ट बैठे हैं, जब काम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा होता है। उसमें ऊपर नीचे भी चीजें होती हैं अपनी जगह, लेकिन उससे काफी फायदा होता है। बिल्कुल तौसीफ साहब, जब एक टीम म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ काम करती है, वो कोई भी टीम हो, या वो क्रिकेट टीम हो या वो प्रोडक्ट, वो शो की टीम हो, जाहिर सी बात है उसका मजा आता है। हमने बड़ा मजा किया जब जोर के जोड़ का ये शो किया। आई होप आप लोगों ने भी उतना ही मजा किया होगा। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।